हेलो दोस्त, वेलकम टू इंडियन रेलवे। आज इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर की बात करेंगे और करंट अफेयर प्लस जीके है। ठीक है, करंट अफेयर से रिलेटेड जितनी भी जीके बन सकते थे मैंने इस वीडियो में डाला है। ये वन लाइनर है क्योंकि आपका वक्त का बचत होगा इससे और आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। ये एक रिवीजन क्लास के तौर पे आप ले सकते हैं क्योंकि इसमें 30 से 40 प्रश्न है। अगर आप लोग इस वीडियो को पसंद करेंगे तो हम डेली इस तरह का वीडियो लाएंगे जिसमें एक्स्ट्रा फैक्ट जीके रहेगा। मतलब कि जीके के साथ साथ आपका करंट अफेयर भी क्लियर होगा और करंट अफेयर के साथ साथ जीके भी क्लियर होता चलेगा। मतलब एक वीडियो में दो काम होगा आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस संगठन ने युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए यूनिसेफ के साथ समझौता किया है? तो सैफ इंडिया के साथ किया। ठीक है, अब सैफ इंडिया के साथ कौन किया? यूनेस्को किया। तो यूनेस्को से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं वो आपको हम बताते हैं। यूनेस्को का स्थापना कब हुआ? तो 16 नवंबर 1945 को। कहाँ हुआ? तो लंदन में। ठीक है, अब यूनेस्को का मुख्यालय भी पूछा जाता है तो वो कहाँ है? न्यूयॉर्क है। और यूनेस्को का अध्यक्ष क्या है? तो आंद्रे अजोले। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस अनुसंधान और विकास संगठन ने P7 हैवी ड्राफ्ट सिस्टम विकसित किया? तो किसने किया? डीआरडीओ ने विकसित किया। जब डीआरडीओ आया तो डीआरडीओ के बारे में जानते हैं हम लोग। डीआरडीओ का स्थापना 1998 में हुआ था, 1958 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। और वर्तमान में इसका अध्यक्ष के सतीश रेड्डी है। और डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस ने साइबर हर आभासी जागरूकता अभियान चलाया? तो किसने चलाया है? तेलंगाना ने चलाया है। ठीक है, अब तेलंगाना के बारे में जानते हैं हम लोग। तेलंगाना की राजधानी का है? हैदराबाद। सबसे बड़ा शहर कौन सा तेलंगाना का? तो हैदराबाद। और इसका राज्य भाषा क्या है? तेलुगु और उर्दू। तेलंगाना का गठन कब हुआ था? तो 2 जून 2014 को। तेलंगाना का राज्यपाल कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। ये तेलंगाना का मुख्यमंत्री कौन है? तो चंद्रशेखर राव। विधानसभा सीट कितना है? तो 119। विधान परिषद सीट कितना है? 146। राज्यसभा सीट कितना है? तो 7 है। लोकसभा सीट कितना है? 17। उच्च न्यायालय कहाँ है इसका? तो हैदराबाद। और इसका डाक सूचकांक क्या है तेलंगाना का? तो 50। ठीक है, इतनी बातें हैदराबाद के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा संगठन वाटर हीरोज अवार्ड प्रदान किया? ठीक है, तो ये जल शक्ति मंत्रालय दिया है। और किसको दिया है? तो दक्षिण मध्य रेलवे के आनगोन उपमंडल कार्यालय को प्रदान किया गया है। ठीक है, और जल शक्ति मंत्री अभी कौन है वर्तमान में? गजेंद्र सिंह शेखावत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप का भी है। ठीक है, तो वो मिक्स है। कल से ऐसा नहीं रहेगा, कल से सिर्फ वन लाइनर टाइप का रहेगा। तो आज मैनेज कर लीजिए। CS शेषाद्री जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह एक प्रख्यात क्या थे? वह एक गणितज्ञ थे। ठीक है, वह एक क्या थे? गणितज्ञ थे। नेक्स्ट है, सोलर ऑर्बिटर मिशन किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों की साझेदारी है? तो इसमें है ECA और नासा। ECA क्या होता है? यूरोपीय स्पेस एजेंसी। ठीक है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस, फ्रांस। अब नासा का मतलब क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मुख्यालय कहाँ? वाशिंगटन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किस फॉर्मूला 1 रेसर ने 8 बार ग्रैंड प्रिक्स जीतकर माइकल शूमाकर के रिकॉर्ड की बराबरी किया है? तो कौन किया है? मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन किया है। ठीक है, मर्सिडीज़ का कौन है? लुइस हैमिल्टन किया है। नेक्स्ट है, किस संगठन ने वीडियो परामर्श कार्यक्रम EICO का शुभारंभ किया है? तो एम्स नई दिल्ली। ठीक है, एम्स में हुआ है, नई दिल्ली ने किया है। अब एम्स के बारे में जानते हैं हम लोग। एम्स का स्थापना कब हुआ था? तो 1956 में हुआ था। ठीक है, वर्तमान में एम्स का डायरेक्टर कौन है? रणदीप
गुलेरिया, ठीक है। एम्स का मतलब क्या होता है? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 2020 संयुक्त राष्ट्र रोहिल्ला मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो मारियाना वर्दिनाइनिस, डॉक्टर मेरिसाना कॉयट को, ठीक है। नेक्स्ट है किस माइल्स फ्रैंकलिन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? मतलब किसे माइल्स फ्रैंकलिन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो तारा जून विंच को, तारा जून विंच को सम्मानित किया। तारा विंजून किस देश का है? तो ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है। किस देश का है? तो ऑस्ट्रेलिया का है। अब तारा जूनविच को यह पुरस्कार किस लिए मिला है? तो द चिल्ड एक पुस्तक था जिसे तारा जूनविच ने लिखा था, ठीक है, द चिल्ड। नेक्स्ट, सूरज कदे मरता नहीं, ठीक है, सूरज कदे मरता नहीं नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो बलदेव सिंह सदकनामा, ठीक है, कि कौन है? बलदेव सिंह सदकनामा। नेक्स्ट, मनोदर्पण पहल का शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो रमेश पोखरियाल द्वारा किया गया है। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल, ठीक है। नेक्स्ट, दक्षिण कोरिया ने किस नाम से अपना पहला सैन्य संचार उपग्रह को लॉन्च किया है? तो एनासिस है, ठीक है। क्या है? एनासिस। अब दक्षिण कोरिया के बारे में कुछ जान लेते हैं। दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति कौन है? मून जे इन, ठीक है। दक्षिण कोरिया का राजधानी कहाँ है? तो सियोल। दक्षिण कोरिया का मुद्रा क्या है? तो दक्षिण कोरियाई वॉन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने वन स्टॉप शॉप योजना का शुभारंभ किया? किस राज्य ने वन स्टॉप शॉप योजना का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर होगा राजस्थान, ठीक है। क्या होगा? राजस्थान होगा। तो राजस्थान आया है, तो राजस्थान के बारे में हम लोग जान लेते हैं। राजस्थान का राजधानी कहाँ है? जयपुर। राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो जयपुर है। राजस्थान में कितने ज़िला हैं? तो 33 ज़िला है, ठीक है। राज्य भाषा क्या है राजस्थान का? तो हिंदी है। राजस्थान का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। राजस्थान का राज्यपाल कौन है वर्तमान में? तो कलराज मिश्रा। राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? अशोक गहलोत। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, ठीक है। विधानसभा सीट कितना राजस्थान में? तो 200। राज्यसभा सीट कितना है? तो 10 है। लोकसभा सीट कितना है? तो 25 है। उच्च न्यायालय कहाँ है? तो जोधपुर है। दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ है? तो राजस्थान में है। माउंट आबू कहाँ है? राजस्थान में है। रणथंभौर अभ्यारण्य कहाँ है? तो राजस्थान में है। और सरिस्का अभ्यारण्य भी राजस्थान में। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भी राजस्थान में। और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान 1985 में यूनेस्को में शामिल किया गया था, ठीक है। तो आपको राजस्थान के बारे में इतना चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में, ठीक है। कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने किसके साथ एक पासेक्स अभ्यास का आयोजना किया है, ठीक है, योजना किया है? तो अमेरिकी नौसेना द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? यहाँ दिख नहीं रहा वो, अमेरिकी नौसेना है, ठीक है, अमेरिकी नौसेना से किया गया। अब अध्यक्ष कौन है भारतीय नौसेना का? तो एडमिरल करमवीर सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आया है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड किस देश में आईपीएल 2020 आयोजित? कोविड-19 की वजह से आईपीएल में लेट हुआ इस बार, तो वो इस बार कहाँ होगा? तो यूएई में कराया जा रहा है, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात में। अब आईपीएल आया, तो आईपीएल के बारे में जानते हैं। ये जो 2020 का आईपीएल का सीज़न है वो 13वां संस्करण होगा, ठीक है। आईपीएल का स्थापना 2007 में हुआ था। इसका पहला संस्करण कब हुआ था? तो 2008 में। आईपीएल को कौन रेगुलेट करता है? तो बीसीसीआई करता है, ठीक है। बीसीसीआई का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? सौरभ गांगुली। बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई। बीसीसीआई का स्थापना कब हुआ था? तो 1928 में। बीसीसीआई का सचिव कौन है? अमिताभ चौधरी। और सेक्रेटरी कौन है? जय शाह, अमित शाह के बेटे जय शाह। अमित शाह भारत के गृह मंत्री है, ठीक है। पुरुष टीम का वर्तमान में कोच कौन है? तो रवि शास्त्री। इतना चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा सरकार ने किस लोकप्रिय लोकगीत के नाम पर संबलपुर के विलुंग गांव का नाम बदल दिया है?
तो रंगवती, ठीक है, रंगवती के नाम पर बदल दिया गया। अब आया क्या उड़ीसा का बात, तो हम लोग उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं जो मुख्य बातें हैं। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। उड़ीसा का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो भुवनेश्वर। उड़ीसा का गठन कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। उड़ीसा का राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। उड़ीसा का डाक सूचकांक क्या है? तो 75 और 77 है। उड़ीसा पूर्वी तट पर स्थित है, ठीक है, कहाँ स्थित है? पूर्वी तट पर स्थित है। देवमाली जो है ना, देवमाली उड़ीसा का सबसे ऊंचा स्थान है, देवमाली। उड़ीसा का मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक। उड़ीसा में विधानसभा सीट कितना है? तो 147 है। और राज्यसभा सीट कितना है? 10 है। लोकसभा सीट कितना है? तो 20 है। उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था? कलिंग, ठीक है। उड़ीसा दिवस कब मनाया था? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस भी बोला जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश का नागरिक उड्डयन प्राधिकरण रावण के उड्डयन मार्ग पर शोध किया गया करेगा? ठीक है, तो ये श्रीलंका। अब श्रीलंका के बारे में हम लोग जान लेते हैं। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो जयवर्धनपुरा, ठीक है। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कोलंबो, जो कि श्रीलंका की पूर्व राजधानी थी, कोलंबो। अब श्रीलंका का प्रधानमंत्री कौन है? महिंदा राजपक्षे। और राष्ट्रपति कौन है? गोतबाया राजपक्षे। और मुद्रा क्या? श्रीलंकाई रूपी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट है, भारत ने ध्रुव शास्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ध्रुव शास्त्र का वह क्या है? तो ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ठीक है। क्या है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का निर्माण डीआरडीओ द्वारा किया गया। ये जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसका नाम ध्रुव शास्त्र है, उसका निर्माण कौन किया? तो डीआरडीओ किया। अब बात है डीआरडीओ का, तो डीआरडीओ के बारे में जानते हैं। डीआरडीओ का मतलब फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। डिफेंस डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था? 1958 में। और डीआरडीओ का मुख्यालय का है नई दिल्ली। डीआरडीओ का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? जी सतीश रेड्डी। और ये जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ना, इसका परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर में किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप इसी तरह का वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आप पूरा वीडियो देखिए, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। अगर फ़ायदा हो तभी आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट है, भारत मालदीव ने हाल ही में किसकी स्थापना के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है, तो आपातकालीन चिकित्सा से समझौता किया। अब मालदीव है, मालदीव के बारे में कुछ जानते हैं। मालदीव की राजधानी कहाँ है? माले। मुद्रा क्या है? मालदीव रूपिया, ठीक है। राष्ट्रीय भाषा क्या है यहाँ का? तो दिवेही। क्या है? दिवेही, ठीक है। राष्ट्रपति कौन है वहाँ का? तो सोहिल। मालदीव का राष्ट्रपति कौन है? सोहिल, ठीक है। मालदीव का उपराष्ट्रपति कौन है? अब्दुल्ला जिहाद। एक मुस्लिम कंट्री है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरी पूर्वी राज्यों में माल परिवहन के लिए भारत किस देश के बंदरगाह का उपयोग कर रहा है? ठीक है, तो भारत का पूर्वी भाग है ना, सिक्किम, उधर त्रिपुरा, ये सब माल पहुंचाने के लिए बांग्लादेश का बंदरगाह का प्रयोग कर रहा है भारत, ठीक है। अब बांग्लादेश के बारे में कुछ जान लेते हैं हम लोग। बांग्लादेश का राष्ट्रगान क्या है? अमार सोनार बांग्ला है, ठीक है। बांग्लादेश का राजधानी कहाँ है? ढाका। और प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल्ला हामिद। और बांग्लादेश जो है ना, पाकिस्तान से स्वतंत्र कब हुआ था? 26 मार्च 1971 को, ठीक है। और विजयी दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 दिसंबर को। बांग्लादेश की जब आज़ादी 1971 में युद्ध लड़ा गया था, ठीक है, उस युद्ध का नाम क्या था? रक्त रंजित युद्ध, ठीक है। रक्त रंजित युद्ध कब हुआ था? 1971 में। उसी युद्ध के बाद बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। इस युद्ध में भारत सपोर्ट किया था बांग्लादेश का पाकिस्तान से स्वतंत्र कराने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में ग्रेटा थुनबर्ग को 1 मिलियन यूरो के गुल्वेकियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो यह क्या था? जलवायु कार्यकर्ता। यह एक जलवायु कार्यकर्ता था, इसीलिए यह पुरस्कार इसे दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा हाल ही में भारतीय सेना को भारत नाम के क्या प्रदान किया गया? ठीक है, तो एक ड्रोन प्रदान किया गया। नेक्स्ट है, वायु भवन नई दिल्ली में
वायुसेना कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? तो राजनाथ सिंह किया था। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है। ठीक है, चलिए अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। सड़क परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। वायुसेना के उप प्रमुख कौन है? तो RKS भदौरिया। ठीक है, कौन है वायुसेना का उप प्रमुख कौन है? RKS भदौरिया। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अध्यक्ष और प्रबंधन निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सुमित देव को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में NPCI द्वारा आवर्ती भुगतान के लिए कौन सी सुविधाएं पेश की गई है? ठीक है, तो UPI ऑटोपे पेश की गई। ठीक है, UPI ऑटोपे। नेक्स्ट चलिए देखते हैं हम लोग। भारत की पहली पूर्णतः संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो हैदराबाद हवाई अड्डा के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की मंजूरी दी है? तो दिल्ली सरकार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नाम से एक पहल की शुरुआत की है? तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड। क्या होगा? उत्तराखंड। ठीक है, ये जो है ना 5 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। कितना करेगा? 5 मेगावाट बिजली। अब उत्तराखंड का बात है, उत्तराखंड के बारे में जानते हैं कुछ। उत्तराखंड का राजधानी कहाँ है? देहरादून। ठीक है, इस वक्त ग्रीष्म राजधानी कहाँ है? ग्रीष्म ऋतु का राजधानी है गैरसैंण। ठीक है, कहाँ है? गैरसैंण। राज्यपाल कौन है? तो बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड का राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड जो है भारत का 27वां राज्य के रूप में मान्यता मिला इसको। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को भारत का 27वां राज्य का दर्जा मिला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने श्रमिकों की मदद के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो प्रवासी रोजगार ऐप। ठीक है, नेक्स्ट है। DRDO द्वारा भारतीय सेना हेतु स्वदेशी विकसित ड्रोन का नाम क्या है? इसका नाम है भारत। अब DRDO के बारे में कुछ फिर से जान लेते हैं। DRDO का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। DRDO का मतलब क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसका स्थापना 1958 में हुआ था। DRDO का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस मशहूर मंदिर ने आदि महोत्सव के उपलक्ष्य पर झंडा फहराया है? तो मीनाक्षी मंदिर। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। आदि महोत्सव तमिलनाडु में ही मनाया जाता है। ठीक है, पूछ सकता है आपसे कि आदि महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु का मुख्यमंत्री कौन है? के पलानीस्वामी। और राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, तमिलनाडु दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अगस्त को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी ने देश की राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला के निलंबन को कितने और महीने के लिए बढ़ा दिया है? तो 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। ठीक है, ये तो वाडा हो गया। और नाडा जो कि इंडियन है, नाडा का स्थापना सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत 1890 के तहत। ठीक है, 1890 का एक्ट है जिसके तहत 2005 में किया। नाडा का किया गया। ठीक है, नाडा का। और वाडा का स्थापना कब हुआ है? वाडा का स्थापना 10 नवंबर 1999 को हुआ। ठीक है, वाडा का स्थापना कब हुआ? 10 नवंबर 1999 को। वाडा का मुख्यालय कहाँ है? मॉन्ट्रियल कनाडा में। ठीक है, वाडा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? जॉन फाहे। ठीक है, वाडा का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? जॉन फाहे। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अमेरिका ने किस देश को ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया है? तो चीन के साथ, क्योंकि अभी अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर चल रहा है, इसीलिए उसे बंद करवा दिया है। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। नेपाल है, तो नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? देवी भंडारी। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? KP ओली शर्मा, जो कि भी चीन का बहकावे में आ गया है। चीन की राजधानी कहाँ है? तो बीजिंग। रूस का राजधानी कहाँ है? मॉस्को। रूस के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? मिखाइल म्यूस्टिन। ठीक है, मिखाइल म्यूस्टिन कुछ दिन पहले ही चुने गए हैं। रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। रूस की मुद्रा क्या है? रूसी रूबल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
इंद्र युद्ध अभ्यास भी भारत और रूस के बीच होता है, ठीक है। इंद्र युद्ध अभ्यास भारत और रूस के बीच होता है। तो आज का क्वेश्चन समाप्त हो गया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम वन लाइनर इसलिए रखे हैं ताकि आपका वक्त बच सके, ठीक है। वक्त बहुत कीमती होता है और सब यूट्यूबर क्या करते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं और कमेंट करवाते रहते हैं और वो देखते रहते हैं। 40-50 क्वेश्चन के लिए वो लोग 1 घंटे टाइम ले लेते हैं आप लोग का, और हम मात्र 10 से 15 मिनट में 50 से 60 क्वेश्चन करवाते जाएंगे, ठीक है। उससे एक्स्ट्रा फैक्ट, आज बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट था इसमें, नहीं भी तो कम से कम 100 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होगा इसमें, ठीक है। तो 130 से 40 का ये वीडियो था जो कि आपका बहुत काम का चीज़ था, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और आप इसी तरह का वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।